जी भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी भाई, अगर ये सवाल है आपका तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि हिंदुस्तान में इनकी जो तादाद है वो कादियान के अंदर है। वो है 3 से 4 हज़ार के अंदर। चलें, आप ऐसा कर लें, 4 से 5 के अंदर कर लें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसके अंदर ये 4 हज़ार अगर हैं तो ये 4 हज़ार जो है वो डिपेंडेड हैं टोटल के टोटल चंदे के ऊपर। जो पाकिस्तानियों का दिया हुआ चंदा है उसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर। और कादियान में एक जो 4 बिल्डिंगें बना रहे हैं या उस पे कादियान की जो इमारतों पे पैसा लगा रहे हैं वो सब पाकिस्तानी का पैसा है। वो हिंदुस्तान के शहर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो पाकिस्तानी पैसा है। और ये लोग सारे चंदे के ऊपर डिपेंड हैं। ये जो कादियान में हैं ये सारे जमात में या तो तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं या इसमें जमाती चंदे में जो पैसा आता है उसमें हेरा फेरी में शामिल हैं। ये इनका ये काम है, या सदका खैरात वजीफ़ों के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। ये तो हो गई कादियान की हालत। अब पंजाब के अंदर इनकी इसके अलावा कहीं पर भी 20-25 लोगों की जमात पूरे पंजाब में कहीं पर भी नहीं है। किसी किसी गांव में इन्होंने जहां धोखा फ्रॉड किया हुआ है वहां पे उनके बच्चों को कुरान पढ़ाने के चक्कर में या कुछ लालच दे दे के उन लोगों को ये काबू करते हैं। तो वहां 15-10-12 बच्चे हो सकते हैं किसी गांव के अंदर, एक आधा 2-4 जगह बस पंजाब में। इसके अलावा इनका कोई हिंदुस्तान के अंदर इनके पास कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर इनके पास कोई कहा जा सकता हो कि ये 2 हज़ार हैं, कहीं पर भी नहीं है। 1 हज़ार हैं, कहीं पर भी नहीं है। तो ये चंद हैं। अगर मैं आपको मोटा अगर और कर दूं तो सबसे बड़ा अगर हिंदुस्तान का शहर है तो वो कलकत्ता या बम्बई है। तो कलकत्ता वगैरह की तरफ इन्होंने कमज़ोर कुछ बंगाली पकड़े हुए हैं जिनको ये धोखा वगैरह दे के कादियान ला के शिफ्ट करते हैं। उनको ये लालच देते हैं कि आप कादियान आ जाओ तो हम आपको वहाँ पे मकान बना देते हैं, उसमें जमात आधा पैसा देगी आपको, आधा आप खर्चा करें। उसमें भी इनकी कमीशनें और हेरा फेरियाँ होती हैं। दूसरा ये है कि अगर मैं मोटा मोटा बता दूं तो बड़ी मुश्किल से पूरे बंगाल में, यानी हिंदुस्तान का जो बंगाल है उसके अंदर बड़ी मुश्किल से अगर ये इकट्ठे करें तो इनके पास बड़ी मुश्किल से 500-600 लोग इकट्ठा होगा। उसके बाद आता है इनका सेकंड आंध्रा, जिसमें हैदराबाद आता है। तो हैदराबाद में चंद लोग हैं जो इन लोगों के साथ हैं और वहाँ की जमात का तो बहुत ही बदतर हाल है। तकरीबन हर फैमिली शराबी कबाबी है, वो कुछ नहीं जानते इसके बारे में। उसके बाद अगर तीसरा कहूँ तो कश्मीर है। कश्मीर में जो है ये चंद 100 हैं, जिसमें 1 हज़ार भी नहीं कह सकते लेकिन चंद 100 हैं। उसके बाद उड़ीसा है, वहाँ पर भी 150-200-300 के करीब है। इसके अलावा अगर कहूँ केरला वगैरह, मद्रास वगैरह, तो यहाँ पर भी 2-2, 4-4, 600 के अंदर हैं। कहीं पर ये 2 हज़ार नहीं है। तो अब आगे ये ख़त्म हुआ। इसके बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है यूपी। तो वहां पर भी ये चंद हैं, 1 हज़ार भी नहीं हो सकते वहां पर भी। तो ये सारा घूम फिर के इनकी तादाद है। अब रह गई इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल आपको पता है जर्मनी और कनाडा और यूके, ये 3 जगह हैं जहां पर इनका चंदा इकट्ठा होता है। ये 3 जगह का मेन चंदा है। चौथा अगर कह लें तो वो बेल्जियम है, जहां पर इनकी तादाद 1500-1600-1700 के अंदर है। पिछले 25-26 साल से हूँ मैं बेल्जियम में, तो 1500-1600-1700 से ज़्यादा यहाँ नहीं है। फ्रांस में भी यही हालत है, 1000-1200-1500 के अंदर हैं। हॉलैंड में भी यही हालत है, सेम टू सेम। स्पेन में 200-300 के अंदर हैं। पुर्तगाल के अंदर 150-200 के अंदर हैं ये लोग। ऐसे ही इटली में ये 200-400 हैं। तो इन लोगों की ये हालत है। और ये यूरोप और अमेरिका और कनाडा और यूके का जो चंदा है वो है इनका चंदा। अब आप उसको अप्लाई कर लें कि अगर यूके में 10,000 बंदा चंदा देता है तो कितना बनता है, और अगर 10,000 से 15,000 अगर जर्मनी में बंदा चंदा देता है तो उसका कितना बनता है। इसी तरह से आप कनाडा का आप कर लें। इसके बाद अमेरिका में जो है वो कोई इतना बड़ा इनका शो नहीं कर पाते ये लोग। तो ये है मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे भाई। तो अगर इसमें कोई गलती है तो वो अल्लाह जानता है, लेकिन नज़र यही आती है कि सारी उम्र कट गई यूरोप में, 26 साल हो गए हैं। 26 बंदे इनके पास मैंने नहीं देखे किसी कंट्री में कि उन्होंने इनके ऊपर जो है इस कार्रवाई के ऊपर ईमान ला के तो उन्होंने अपने दीन बनाए हों। 26 बंदे नहीं है कहीं पर भी। ना जर्मनी में ये 26 गोरे दिखा सकते हैं, ना बेल्जियम में ये
3 گورے دکھا سکتے ہیں، نہ یو کے میں یہ 5 گورے دکھا سکتے ہیں، نہ ہالینڈ میں یہ 5 گورے دکھا سکتے ہیں. ساری عمر ان کی کٹ گئی، 100 سال ہونے لگے ہیں یہاں پر، لیکن ان کے پاس کہیں پر بھی کوئی بندے نے ان کو نہیں مانا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ریفیوجی کیمپوں میں غریب غربا ان کو روٹی ووٹی کھلانے کے لیے بلا کے مسجدوں میں ان سے سائن کرا لیتے ہیں، یا ان کو پیسے ویسے ڈال کے ان کو کہیں کی جرمنی کی یا کسی جلسے میں لے جا کے شامل کر لیتے ہیں. یہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے. اتنا ہے ان کا. باقی یہ جو بھی ڈرامہ ہے وہ باقی آپ میرے سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. جزاک اللہ.